नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। देश भर में मचे राजनीतिक और सामाजिक हलचल के बीच वक्फ संशोधन कानून अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। बुधवार को कोर्ट में 2 घंटे तक चली ये अहम सुनवाई में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बहस की। कोर्ट के कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई और सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने मामले में केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगी है। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किया जाना अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वे मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और वक्फ संपत्तियों के बारे में कलेक्टर की शक्तियों पर भी अंतरिम आदेश पारित करने की मंशा जताई। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध और पहले इन मुद्दों पर उसकी दलीलें सुने जाने के अनुरोध पर कोर्ट ने बगैर कोई आदेश जारी किए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी, यानी कि आज के लिए। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। 2 घंटे तक चली इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के कई सवाल किए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ प्राविधानों पर रोक लगा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि वे उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियों यानी कि वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई ना किया जाए। ऐसा आदेश जारी करने के बारे में सोच रहा है। सीजेआई ने कहा कि पदेन सदस्यों के सिवाय वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। अब देखिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है, वो भी आपको समझना जरूरी है। दरअसल वक्फ बाय यूजर एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या वक्फ के रूप में मान्यता उसके उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक ने वक्फ की कोई भी औपचारिक लिखित घोषणा ना की हो। वहीं वक्फ बाय डीड का मतलब उन संपत्तियों को वक्फ मानने से है जिनको लेकर कानूनी कागज उपलब्ध हैं। शुरुआत में कोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहा था। चीफ जस्टिस ने शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के सामने 2 सवाल रखे। पहला ये कि क्यों ना सारी याचिकाओं को हाई कोर्ट भेज दिया जाए और हाई कोर्ट मामले पर सुनवाई करे। दूसरा सवाल ये था कि याचिकाकर्ता बताए कि उन्होंने कानून को किन आधारों पर चुनौती दी है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह के पक्ष रखा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। इस मामले में अभी कोर्ट ने औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी ताकि कोर्ट एक तरफा सुनवाई में कोई अंतरिम आदेश पारित ना करे। कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने। वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें ज्यादातर में वक्फ संशोधन कानून 2025 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि कुछ याचिकाएं कानून के समर्थन में भी दाखिल हुई हैं। कुछ याचिकाओं में वक्फ कानून 1995 और वक्फ संशोधन कानून 2025 दोनों को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के प्रति भी चिंता जताई। कहा, इसे परेशान करने वाली घटना बताया। आज दोपहर 2 बजे से फिर सुनवाई होगी। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर सभी की लगी हुई हैं। क्या होगा वक्फ संशोधन कानून का भविष्य और क्या थमेगी हिंसा की लहर? अगली सुनवाई में क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।